हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट एवरीवन ऑफ यू इज़ फाइन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने मैथ को कैसे इम्प्रूव करें। अपनी मैथ को इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ वेज़ और कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी मैथ इम्प्रूव नहीं हो सकती है बिकॉज़ वो नेचुरली वीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर कोई अपनी मैथ को इम्प्रूव कर सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स को जिनकी हेल्प से हम अपनी मैथ को इम्प्रूव कर पाएंगे, हमारी मैथ कितनी भी वीक क्यों ना हो। सबसे पहले, जिस एनवायरनमेंट में हम मैथ पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए डिस्ट्रैक्शन फ्री। मतलब जहाँ पर हम पढ़ें वहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जिस टाइम पर हम पढ़ेंगे उस टाइम पर मोबाइल, इंटरनेट, गेम्स वगैरह को हम अलग कर देंगे। तो जब इस तरह से हम स्टडी करते हैं तो हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं टॉपिक पर, मैथ पर, और हम टॉपिक्स को जल्दी समझ पाते हैं और ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए समझ पाते हैं। तो पहला पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। आप ऐसी जगह पढ़ें जहाँ पर डिस्टर्बेंस मिनिमम हो। ओके, दूसरी जो मेन चीज़ है जो आपने अक्सर सुनी होगी लोगों से, वो है प्रैक्टिस। मैथ प्रैक्टिस से आती है। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए हमें हर दिन एक टाइम फिक्स करना पड़ता है। जो भी आपके लिए टाइम कन्वीनियंट हो, लाइक सुबह में, शाम में, दोपहर में, रात में, हम एक टाइम फिक्स करेंगे और उसी टाइम पर मैथ की स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, हमने सेलेक्ट कर लिया कि हम हर रात में स्टडी करने वाले हैं मैथ की, तो हर रात में आप 1 घंटे के लिए या 1.5 आवर के लिए या जितना भी आपके पास टाइम हो उतना आप टाइम दे सकते हैं मैथ को। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, और ये जो आप प्रैक्टिस करोगे इसके लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि आज हमने प्रैक्टिस की और फिर हमने 1 हफ्ते के लिए प्रैक्टिस छोड़ दी। नो, यू हैव टू बी रेगुलर। ओके, थर्ड पॉइंट इज़ कि जो भी लॉजिक्स या कॉन्सेप्ट्स आते हैं मैथ में समझने के लिए, उन्हें आपको मेमोराइज़ नहीं करना है, उन्हें आपको समझना है। वी हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ओके, याद करने की कोशिश मत कीजिएगा, रटने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जब आपके सामने प्रॉब्लम आ जाएगी तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपने क्लियर नहीं किए हैं कॉन्सेप्ट्स। समझ गया ना? तो याद रखिए, कॉन्सेप्ट्स को हमें समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स को हमें याद नहीं करना है। ओके, ठीक है। इसके बाद ये 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं आपको। उसके बाद जब भी हम मैथ सॉल्व करते हैं तो मैथ सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स में मैथ सॉल्व होता है। कोई भी प्रॉब्लम जब हमको मिलती है मैथ में तो वो कई स्टेप्स में सॉल्व होती है। कुछ मैथ की प्रॉब्लम्स 3 स्टेप में सॉल्व होती हैं, कुछ में 5 स्टेप लग जाते हैं। तो जितने भी स्टेप्स हैं उसमें जब हम मैथ को सॉल्व करेंगे तो हमारा एक टाइम पर फोकस रहेगा, एक स्टेप पर। ऐसा ना हो कि आपको 3 स्टेप्स में कैलकुलेशन करनी है और आप एक स्टेप कर रहे हो लेकिन ध्यान सेकंड स्टेप पर हो कि आगे क्या करना है। सपोज़ अभी आप एडिशन कर रहे हैं तो अभी आपका फोकस होना चाहिए एडिशन पर। अगर आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो अभी आपका फोकस होना चाहिए सब्ट्रैक्शन पर। क्लियर? तो 1 स्टेप एट अ टाइम आपका फोकस कहाँ रहेगा? जिस स्टेप को आप सॉल्व कर रहे हैं वहीं आपका फोकस रहेगा, ताकि इस स्टेप पे कोई मिस्टेक ना हो। मैथ में किसी भी स्टेप पर अगर आपसे गलती हो जाती है तो आगे सारे स्टेप्स करने बेकार हो जाते हैं, क्योंकि सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद उसको चेक ज़रूर करें। क्लियर? चेक ज़रूर करें। तो आपको रिव्यू योर आंसर करना रहता है, अपने आंसर को हमें रीचेक करना रहता है। हमें हर स्टेप को देखना पड़ता है कि हमने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व की है उसके सारे स्टेप सही हैं या गलत हैं। ओके, कोई मिस्टेक हमसे दोबारा हो ना पाए। फिर नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि अगर हमसे कोई मिस्टेक हो जाती है और टीचर हमें बताता है या हमें किसी बुक की हेल्प से पता चलता है कि हमसे कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, तो जो भी हमारे इनकरेक्ट पोर्शंस हैं, जो भी हमारी मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स को भी हमें रिव्यू करना रहता है। उनको देखना रहता है कि हमारी मिस्टेक क्यों हुई है, किस स्टेप में हुई है, और उन चीज़ों को हमें इम्प्रूव करना रहता है। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई प्रॉब्लम सॉल्व की और उस प्रॉब्लम को मैंने गलत सॉल्व कर दिया, तो उसके बाद मुझे देखना है कि ये प्रॉब्लम गलत हुई क्यों। क्या मैंने डिवीज़न गलत किया है तो मुझे डिवीज़न की प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्या मुझे फार्मूला नहीं याद था तो मुझे फार्मूला याद करना चाहिए। तो अपनी गलतियों से हमें सीखना है कि हमने क्या गलती की थी, उस पार्ट को हमें इम्प्रूव करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपसे वो मिस्टेक नहीं होगी। ओके, इस तरह से अपनी मैथ को पहले से बेहतर बना चुके होंगे। इसके बाद इन सारी चीज़ों के बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी हमें प्रॉब्लम हो तो हमारे पास कोई हेल्प के लिए होना चाहिए। वो हेल्प के लिए कोई टीचर हो सकता है, कोई ट्यूटर हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, हमारा फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है। तो हमें किसी से हेल्प मांगनी है, ठीक है ना? हेल्प फ्रॉम अ ट्यूटर और टीचर और बुक, किसी से भी हम हेल्प मांग सकते हैं। इस ऐसे मेंबर से हम हेल्प मांगेंगे इस पर हमें भरोसा हो दैट हु एक्सेल्स एट मैथ।
ठीक है, वो आपकी हेल्प करेगा और आपकी मैथ को और इम्प्रूव कर देगा। ठीक है, कभी भी हेल्प मांगने में आप एम्बैरस ना हो, आप शाई फील ना करें, क्योंकि आपके एम्बैरस फील करने से आप अपने मैथ वाले पार्ट को और वीक बना देते हैं। तो प्लीज़ एम्बैरस ना फील करें, शाई मत ना फील करें, आप खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स को पूछें, क्योंकि प्रॉब्लम ये क्लियर होने के बाद में आप में और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी मैथ और इम्प्रूव हो जाएगी। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी मैथ को इम्प्रूव करने के लिए, ये किसी भी टॉपिक को इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये है ट्राई टू हेल्प समवन एल्स। आप दूसरों की हेल्प करें। तो जब आप किसी कॉन्सेप्ट को दूसरे को समझाते हैं, या मैथ में किसी पार्ट में दूसरे स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, अपने भाई की हेल्प करते हैं, तो आपका वो पार्ट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो याद रखिए, ट्राई टू हेल्प अदर्स। जब भी आपको मौका मिले तो दूसरों की हेल्प करिए मैथ में, उससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। ओके, होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। तो इन पॉइंट्स की हेल्प से हम अपनी मैथ को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं, अपने रिजल्ट्स को बहुत स्ट्रांग कर सकते हैं। हमारी मैथ कितनी भी वीक हो, हम अपनी मैथ को इम्प्रूव कर लेंगे। बस इन पॉइंट्स पे ध्यान देना है। और उसके बाद हर चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मोटिवेशन। हमें मोटिवेशन मिलना चाहिए। मोटिवेशन तब आएगा जब हम ये बताएंगे अपने आप को कि हम मैथ पढ़ क्यों रहे हैं। तो अपने आप को बताइए कि आप मैथ कर क्यों रहे हैं, ठीक है ना। तो उस एम को पाने के लिए आपको अपनी मैथ करनी है, और आप मैथ को आसानी से इम्प्रूव कर लेंगे। और भरोसा रखिए कि हर किसी की मैथ इम्प्रूव हो जाएगी। टेल योर सेल्फ दैट यू कैन डू, टेल योर सेल्फ दैट यू कैन इम्प्रूव योर मैथ्स। सबसे पहले आपने आपको बताओ कि अपनी मैथ इम्प्रूव कर लोगे, और आप कुछ दिनों के बाद देखोगे कि सभी लोग देखेंगे आपकी मैथ इम्प्रूव हो चुकी होगी। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक। चलिए मैथ पर काम करना शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे मैथ के लेक्चर्स। ओके, please don't forget to subscribe and like and share my video. Thank you.